नमस्कार। हरियाणा से खबर आई है, पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस की बड़ी नेता, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मेंबर, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा अब कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी। वे बीजेपी में नहीं जाएंगी। वैसे शैलजा ने कभी यह नहीं कहा था कि वह कांग्रेस छोड़ रही हैं, वह बीजेपी में शामिल हो रही है, लेकिन 10 दिनों से वह घर से नहीं निकली थी। कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स का प्रचार नहीं कर रही थी। तब कयास यही लगाया गया कि वे नाराज हैं। विधानसभा का टिकट नहीं मिलने के कारण, उनके समर्थकों को बहुत कम टिकट मिलने के कारण, और इस बीच बीएसपी ने उनको ऑफर दिया कि आप हमारी पार्टी में आइए। बीजेपी ने ऑफर दिया कि आप बीजेपी में आइए, और ऑफर देने वाले थे मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री। ऑफर देने वाले थे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। इसके बाद यह खबर चर्चा में आई कि शैलजा बीजेपी में जा रही हैं, उनकी बातचीत चल रही है। सौदा पटते ही वे बीजेपी में शामिल हो जाएंगी, कांग्रेस छोड़ देंगी। मैं आपको बताऊंगा कि सौदा क्या था और कैसे नहीं पटा। उससे पहले यह जानिए कि आज एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शैलजा ने साफ साफ कहा कि वे कहीं नहीं जा रही हैं। उनके शरीर में कांग्रेस का खून है। और यह कहने के थोड़ी देर बाद कांग्रेस के ही एक नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया कि 26 तारीख को शैलजा यहां प्रचार करेंगी। यानी बीजेपी के साथ कुमारी शैलजा की सौदेबाजी का मामला समाप्त। अब आप पूछेंगे कि सौदा आखिर था क्या? ऐसे सौदा का कोई लिखित दस्तावेज नहीं होता, और कोई यह बोलकर बात नहीं करता है कि सौदा चल रहा है, सौदे की बात हो रही है। लेकिन कोई बड़ा नेता जब पार्टी बदलता है तो कुछ ना कुछ तो बात होती ही है, कुछ ना कुछ डिमांड तो होता ही है। तो शैलजा का भी कुछ डिमांड तो होगा। कुमारी शैलजा सिरसा से लोकसभा की मेंबर है। अगर वह पार्टी बदलती तो उनकी लोकसभा की सदस्यता चली जाती, वह पैदल हो जाती। फिर दरअसल बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि सौदा नहीं पटा, लेकिन इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। कोई ऑन द कैमरा या ऑन द रिकॉर्ड यह बात नहीं कह रहा है, लेकिन कहा यही जा रहा है कि कुमारी शैलजा की डिमांड थी केंद्र में मंत्री का पद और राज्यसभा की सदस्यता। इन दोनों को बीजेपी ने नाम ना कर दिया, यानी मानने से इनकार कर दिया। अगर सौदा पट जाता तो वह बीजेपी में जाती। और यह सब तो बयान है, नेताओं का बयान, नेताओं का कैरेक्टर इस देश की जनता भली भांति समझती है। मेरे शरीर में कांग्रेस का खून है, ऐसा कहने वाली शैलजा पहली नेता नहीं है। हर नेता यही कहता है। अगर आपके शरीर में कांग्रेस का खून है तो 10 दिनों से कोप भवन में क्यों बैठी थी? क्यों इंतजार कर रही थी कि राहुल गांधी मनाए, सोनिया गांधी मनाए, बीजेपी से सौदा पड़ जाए? राजनीति व्यापार है, और व्यापार में तभी तक कोई नेता अपनी पार्टी का लॉयल रहता है जब तक उससे बेहतर सौदा किसी दूसरी पार्टी में नहीं होता है। तो आप यह मानकर चलिए कि कुमारी शैलजा का सौदा भी नहीं पटा, इसलिए 10 दिनों के बाद फिर से उनके शरीर में कांग्रेस का खून दौड़ने लगा है। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।